हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है कि हमें कभी भी अपने संस्कार और अपना बड़ों का सम्मान करना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। आज की जो हमारी स्टोरी है वो इसी बेस पे है। रजत जो कि अपने ऑफिस के काम से आज घर से जल्दी निकला था। उसको ऑफिस वालों ने आज जल्दी बुलाया था क्योंकि आज ऑफिस में बहुत काम था। उसको आज जब वो घर से निकला तो बहुत जल्दी जल्दी में निकला, कुछ खा पी कर नहीं आया था। तो उसने जैसे ही ऑफिस पहुंचने से पहले एक रास्ते में एक दुकान वगैरह आती थी, तब उसने पहले देखा कि वहां पर उसके बॉस की गाड़ी खड़ी थी। पहले उसने सोचा कि चलो हाय हेलो करते हैं और बॉस खुश हो जाएगा। ये चीज सोचने के बाद उसने बोला कि छोड़ो, पता नहीं कैसे मूड में होगा, और ऊपर से बॉस ने आज मुझे जल्दी भी बुला लिया है ऑफिस में, तो छोड़ते हैं, ऑफिस जाकर ही मिल लेंगे। ये चीज सोचने के बाद उसने बॉस को नहीं बुलाया। उसके बाद में क्या हुआ कि उसने कहा कि चलो कुछ खा पी कर चलते हैं क्योंकि मैं घर से भूखा आया हूँ। तो उसने एक चाय वाले की दुकान पर चाय वाले को आवाज लगाई और बोला कि 1 कप चाय लेकर आना। जैसे ही वो चाय वाला चाय लेकर आया तो जो गाड़ी में लड़का बैठा था जिसने ऑर्डर दिया था चाय का, वो चाय वाले को देखकर हैरान रह गया और उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि जो वो चाय लेकर आया था वो कोई और नहीं, रमेश का बॉस था। जब उसने देखा कि इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा एम्पायर चला रहा है, जो वो चाय की दुकान पर काम कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वर्ड अपने कैसे अपने बॉस के सामने रखे। आप यहाँ कैसे कैसे क्यों ऐसे बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था। तो बॉस हंसे और हंसकर बोला कि ये मेरी ही दुकान है। तो वो लड़का इतना हैरान होकर पूछने वाला था कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो इतना बड़ा बिजनेसमैन है वो चाय की दुकान पर क्या काम कर रहा है, उसकी चाय की दुकान है। हैरानी से वो देख रहा था। तो चाय वाले सर ने जो बोला वो सुनकर हैरान रह गया। तो उस लड़के ने बोला, बॉस ने लड़के को बोला कि मेरे पिताजी इस चाय की दुकान पर काम करते हैं। मेरे पिताजी ने पैसा जोड़ जोड़ कर मुझे एक बिजनेसमैन बनाया, मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मैं इस बुलंदी तक पहुंच सकूं। तो मैं अपना जो बैकग्राउंड है उस चीज को नहीं भूला। आज मेरे पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं तो आज ये दुकान जो थी उनकी वो मैं चला रहा हूँ। तो ये चीज सुनने के बाद वो जो रमेश था वो हैरान हुआ और हैरानी से उसकी आंखों से जो नमी थी वो निकल रही थी, पानी निकल रहा था। और वो सोच रहा था कि ये हमारे ऑफिस का जो बिजनेसमैन है, जो इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है, अगर इसका मन इतना साफ है, ये डाउन टू अर्थ है, इसीलिए इतनी बुलंदी तक पहुंचा है। नहीं तो हर एक इंसान में गुरूर आ जाता है कि मेरे से ऊपर मेरे से बड़ा कोई नहीं, आज मेरे से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं, मैं जहां पर हूं वहां कोई नहीं आ सकता। जब इंसान में मैं आ जाती है तब इंसान गिरता है। जब ये चीज हुई तो उसने सोचा कि मेरा बॉस जो है वो सबसे बड़ा है, औहदे में भी और संस्कारों में भी, क्योंकि उसने अपने जैसे जैसे वो बुलंदी तक पहुंच रहा था, स्टेप बाय स्टेप जैसे ही वो सक्सेस पे पहुंच रहा था, लेकिन उसने उसी अकॉर्डिंग अपने संस्कार अपना परिवार पीछे नहीं छोड़ा। वो अपने अपनों को अपने साथ लेकर चल रहा था। अपने पिता को उसने अपने गुरूर के चक्कर में घर बैठने के लिए नहीं बोला था कि आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं और आप चाय की दुकान चला रहे हो तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। ये चीज सोचकर कई लोग ऐसे हैं जो ये चीज सोचने के बाद अपने बड़े बूढ़ों को मना कर देते हैं कि आप ये काम मत करना, मेरा जो बाहर स्टेटस है उस पे फर्क पड़ेगा। लेकिन नहीं, जो चीज आप जहां से आपकी एक नींव बनी थी, अगर आप उस चीज को ही हिला दोगे, मिटा दोगे, तो आपका जो आप बिल्डिंग एम्पायर खड़ा कर रहे हो वो एक दिन गिर जाएगा। लेकिन अगर आपकी नींव अच्छी है तो कोई भी बड़े से बड़ा तूफान भी आपको हिला नहीं पाएगा। सो फ्रेंड्स, अपने संस्कारों को साथ में लेकर चलिए, बिजनेस हो या कोई भी छोटा बड़ा काम। लेकिन अगर आप अपने संस्कार अपने परिवारों के साथ आगे बढ़ोगे तो कोई भी मुसीबत
कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। थैंक यू वेरी मच।